जब भगवान आपको भेजे संसार में, आपके भाग्य में कुछ सुख लिख दिए, कुछ दुख भी लिख दिए। तो हर व्यक्ति जो संसार में आता है वो मिक्सचर लेके आता है। अब एक व्यक्ति है, उसके पास धन बहुत सारा लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ है। एक व्यक्ति है हट्टा कट्टा, स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया, बेचारा गरीब है। और तीसरा, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है और धन वैभव भी है लेकिन परिवार में कलह है। संसार में सर्वाधिक सुख का वैभव किसके पास होगा? ये हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। तुम्हारा डेस्टिनेशन तो भविष्य में और तुम्हारी यात्रा वर्तमान की है। तो तुम सोच रहे हो वहां पहुंचेंगे तो सुखी होंगे, अभी दुखी होकर चलते चले जा रहे। और जब लक्ष्य पहुंचा, क्या गारंटी है कि सुख मिलेगा? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी यात्रा को ही सुखप्रद बना दें? माया, ये हमारे भारतीय दर्शनों में ये विशेष है। माया शब्द, माया माने या मतलब है, मां मतलब नहीं, नहीं है, लग रहा है कि है लेकिन फैक्ट में नहीं है। तो ये सब बाहर वाले सुख ऐसे ही है। हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा उत्सव कौन सा होता है? विवाह उत्सव। क्या बैंड बाजे के साथ दूल्हे राजा को लाया जाता है। सबको भ्रम होता अभी कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, अरे अजी साहब। और बाद में दूल्हा दुल्हन का जो बैंड बाजा बजता, आप सब अनुभवी लोग यहाँ बैठे हो, हम तो आइडिया से बता रहे। तो ये माया, ये भ्रम, वो सब भौतिक सुखों का यही हाल है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं भाई देखो, तुम पहले ये समझो कि तुम हो कौन, शरीर हो कि आत्मा हो। अगर शरीर हो तो शरीर के सुख से तुम्हारी तृप्ति होगी, लेकिन तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। अब अपनी आत्मा को प्रस्तुत कर रहे हो शरीर की इंद्रियों के माध्यम से भौतिक सुख। तो आत्मा दिव्य है, परमात्मा का अंश है। आप जितना बड़े से बड़ा सुख प्रदान करें, भीतर से आत्मा कहती है मेरा तो काम अभी भी नहीं बना। लेकिन साहब हम तो वेकेशन के लिए बैंकॉक गए थे, आत्मा कहती है मैं तो पहले से ज्यादा दुखी हो गई। जी हाँ, वो तो दिवाली खेलने के लिए हम 5 स्टार होटल में पत्ते खेलने गए थे, आत्मा कहती है मेरा दुख तो और बढ़ गया। तो आत्मा दिव्य है, संसार पंचमहाभूत का है, शरीर पंचमहाभूत का है। शरीर का विषय संसार, आत्मा का विषय परमात्मा। अब देखिए, आप एक मछली को पानी से निकालें और कहे मछली देवी हम तुमको बहुत सुख देंगे, तो तेल से, सुगंधित तेल से मछली की मालिश करें, उसका मुंह खोल के उसे एस्प्रेसो कॉफी पिलाएं, इत्यादि इत्यादि, और पूछें तुमको सुख मिल रहा है? मछली यही कहेगी अजी मुझे, अगर वो कह नहीं पाती, कह पाती तो यही कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर मुझे सुखी करना है तो वापस पानी में डाल दो। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं भी देखो, ये जो भ्रम है ना, इसके पीछे तुम भागते गए हर जन्म में, अब इस जन्म में इसको काटो। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की मीमांसा की गई। सैषानंदस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवा ध्याय का आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो तश्रेयम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। ये तैत्तिरीय उपनिषद है यजुर्वेद के।
कृष्ण यजुर्वेद और उसकी ब्रह्मानंद वल्ली लिखा है कि संसार में सर्वाधिक सुख का वैभव किसके पास होगा। मान लो कोई युवावस्था में मृत्यु लोक का राजा। अब ऐसा होता नहीं, 200 देश है। मान लो कि एक सम्राट चक्रवर्ती पूरे भूमंडल का और युवावस्था में, और प्रतिष्ठावान, गुणवान, बुद्धिमान, सारे वाण उसके साथ लगे हो, सारी प्रजा अनुकूल हो, तो कायदे से उसे मृत्यु लोक का सबसे सुखी व्यक्ति होना चाहिए। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, ते ये शतम मानुष आनंदः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। देखो, पहली बात तो ये कि ये काल्पनिक केस है, क्योंकि भगवान किसी एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं देते। जब भगवान आपको भेजे संसार में, आपके भाग्य में कुछ सुख लिख दिए, कुछ दुख भी लिख दिए। तो हर व्यक्ति जो संसार में आता है वो मिक्सचर लेके आता। अब एक व्यक्ति है, उसके पास धन बहुत सारा, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ है, सूखी रोटी भी हजम नहीं होती। एक व्यक्ति है हट्टा कट्टा, स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया, बेचारा गरीब। और तीसरा, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है और धन वैभव भी है, लेकिन परिवार में कलह है। ये सब चलता जाता। तो हम दूसरे को देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है जी हाई स्कूल पास, मैं ग्रेजुएट। अब वो ग्रेजुएट हाई स्कूल पास को देख के भूल जाता। आपकी क्वालिफिकेशन पीएचडी, पीएचडी अब पिचक गया। तो एक को देख के भूल गए, एक को देख के पिचक गए, ऐसे चलता चला जाता। अब कोई यदि पिचकता ही जाता, उसकी हालत कैसी हो जाती, और भूलता ही जाता, वो भी कैसे जीवित रहता। इसलिए भगवान ने मिक्स बनाया हुआ है संसार में। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि मान लो किसी एक के पास सब कुछ हो जाए, तो वो व्यक्ति मृत्यु लोक का सबसे सुखी व्यक्ति कहलाएगा। और ते शतम मानुष आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। ऐसे सैकड़ों सम्राटों के बराबर का सुख एक मानव गंधर्व को प्राप्त है, सबसे निम्न कक्षा के देवता लोग। ते शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः स एको देव गंधर्वाणाम आनंद। ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्वों के बराबर का सुख एक देव गंधर्व को प्राप्त है। उस सैकड़ों देव गंधर्वों के बराबर का सुख एक पितृलोक के निवासी को प्राप्त है। सैकड़ों पितृलोकों के निवासियों के बराबर का सुख एक कर्मदेव को प्राप्त है। सैकड़ों कर्मदेवों के बराबर का सुख एक आजानज देव को प्राप्त है। सैकड़ों आजानज देवों के बराबर का सुख एक नित्य देव को। ऐसे वेद अनेक कक्षाएं बताता। और लास्ट में जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, ब्रह्मा जी का जो लोक, वो हमारे इस ब्रह्मांड का अंतिम 7वां आसमान, 7th हेवन। तो वहां तक वेद ने आनंद का निरूपण कर दिया, मीमांसा कर दी। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा गीता में, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन, ब्रह्मलोक में भी आत्मा को तृप्त करने वाला सुख नहीं मिलेगा। अर्थात ये जो प्रजापति बृहस्पति हैं, इनको तो सुख मिला नहीं। हमको लगता है कि हम करोड़पति, अरबपति, खोपड़ापति बन जाएं तो सुखी हो जाएंगे। शास्त्र कह रहे हैं ये भ्रांति है। तुम जिस कक्षा में हो, तुमको लगता अगली कक्षा में चले जाएं तो सुखी हो जाएंगे। अजी साहब, मैं तो जूनियर क्लर्क हूँ, जो सीनियर क्लर्क है वो सुखी होगा। सीनियर क्लर्क से पूछो, कहता है अजी साहब क्या हम जूनियर ऑफिसर बन जाएं तो क्या बात।
जूनियर ऑफिसर कहता है कि हम सीनियर ऑफिसर बन जाए, वो कहता है मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊं, वो चाहता है मैं डेप्यूटी डायरेक्टर बनूं, वो चाहता है मैं डायरेक्टर बनूं। डायरेक्टर से पूछो, हाजी साहब जब तक सीईओ नहीं बनेंगे तो क्या सुख मिलेगा। तो सीईओ से पूछो, नहीं साहब मेरी तो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी के सीईओ बनेंगे। तो यही जा रहा है स्वर्ग लोक तक। शास्त्र कहते हैं कि यही भ्रांति है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। जो सुख आपको 56 व्यंजन खाने में मिलता है, वही सुख एक गाय को हरी घास खाने में मिलता। देखने में बहुत अंतर है, सुख की अनुभूति में कोई अंतर नहीं। आप सोचिए आप कितनी प्लानिंग की है जीवन भर। हाई स्कूल पास हो जाए तो सुखी हो जाए, हो गए अब नहीं, अब ग्रेजुएट हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, हो गए अब नहीं साहब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, अब अजी साहब इंडिया में कहाँ सुख है, भारत में कहाँ सुख है, अमेरिका जाएंगे तब सुखी होंगे। लेकिन अमेरिका में भी भ्रांति, तो हालत वैसी की वैसी रह गई। लेकिन सबको लग रहा है कि मैं जिस कक्षा में हूं उसमें सुख नहीं है, अगली वाली कक्षा में होगा। बस इसी भाग दौड़ में सब के सब पड़े हुए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई तुमने जो एक डेस्टिनेशन से सुख बांध दिया है, ये हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। तुम्हारा डेस्टिनेशन तो भविष्य में है और तुम्हारी यात्रा वर्तमान की है। तो तुम सोच रहे हो वहां पहुंचेंगे तो सुखी होंगे, अभी दुखी होकर चलते चले जा रहे। और जब लक्ष्य पहुंचा, क्या गारंटी है कि सुख मिलेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी यात्रा को ही सुखप्रद बना दें। जैसे कई लोग फ्राइडे शाम को सुखी होते, यहां तक कि एक अमेरिका में रेस्टोरेंट चेन है TGI फ्राइडे। तो हमने पहले लोगों से पूछा भी ये क्या नाम हुआ रेस्टोरेंट का TGI फ्राइडे। ने कहा स्वामी जी इसका मतलब है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। 5 दिन हम बड़े परेशान रहे काम करते करते, अब जाके मजा आया फ्राइडे। कर लो, अगर तुम TGI फ्राइडे मना रहे हो तो फिर तुमको निश्चित OGI मंडे मनाना पड़ेगा। ओह गॉड इट्स मंडे। और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि सबसे अधिक रोड एक्सीडेंट मंडे फर्स्ट हाफ में होते, क्योंकि सब मूड ऑफ में है। तो ये बाहर हम जो सुख खोज रहे हैं, सुख खोजना गलत नहीं है। सुख तो संत लोग भी खोज रहे थे, सूर तुलसी मीरा कबीर, लेकिन वो सही दिशा में खोज रहे थे, हम रॉन्ग साइड में खोज रहे। हम चूने के पानी को मथ रहे और मक्खन की आशा करते। अब देखिए, अगर सुख न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा दुख मिल रहा है, ये परेशानी की बात। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।